नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है द स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स विद आकाश में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रेड ड्रामे की जिसे देखकर दुनिया को ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने भारत को झुका लिया है, रूस को अलग थलग कर दिया है और यूक्रेन वार खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम लिया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी जियोपॉलिटिक्स की सच्चाई छुपी हुई है? आज के वीडियो में हम 3 बड़े सवालों का जवाब ढूंढेंगे। नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्या शर्तें रख रहे हैं? क्रेमलिन असली जवाब क्या है, मतलब रूस का असली जवाब क्या है? और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ईयू इंडिया ट्रेड डील में अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया है या नहीं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्टर ट्रंप की। ट्रंप क्या दिखाना चाहते हैं? ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने यह नैरेटिव सेट किया है, हमने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, अब उसे घटाकर 18% कर दिया है क्योंकि भारत ने हमारी शर्तें मान ली हैं। ट्रंप का दावा है कि भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा। भारत 500 बिलियन का सामान अमेरिका से खरीदेगा। आप समझ रहे हैं, इतना व्यापार नहीं है अमेरिका और भारत के बीच में। एज ऑफ नाउ 200 बिलियन के आसपास है, लेकिन उन्होंने वो लिख रहे हैं कि 500 बिलियन का सामान भारत अमेरिका से खरीदेगा। थोड़ा सा सोचिए, भारत अमेरिका प्रोडक्ट पर, भारत जो है अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 0% टैरिफ लगाएगा। क्या भारत ऐसा करेगा? और सबसे बड़ा बयान उन्होंने जो दिया है, दिस विल हेल्प एंड द यूक्रेन वार, यानी ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं भारत अमेरिका के दबाव में आकर रूस को कमजोर, अमेरिका को ग्लोबल लीडर मान रहा है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में जो दिखता है यही सच हो जरूरी नहीं है। रूस और क्रेमलिन ने कहा है, डिमिट्री पेस्कोव का बयान साफ है, हम भारत की तरफ से रूसी तेल खरीदने को लेकर कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है, यानी कोई आधिकारिक सूचना भारत की तरफ से क्रेमलिन को नहीं मिली है कि वो तेल नहीं खरीदेगा। यूएस इंडिया रिलेशन का हम सम्मान करते हैं, ऐसा कहना है रूस का, लेकिन रूस भारत की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमारे लिए इक्वली महत्वपूर्ण है। मतलब साफ है, रूस में घबराहट नहीं दिखाई दे रही है, रूस में कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही है, रूस ने कोई चेतावनी भी नहीं दी है, रूस ने कोई घबराहट नहीं दिखा दे रही है, रूस में कोई चेतावनी नहीं दी है, रूस ने भारत पे दबाव भी नहीं बनाया है। और याद रखिए, व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि भारत को तेल की सप्लाई अनइंटरप्टेड रहेगी। आप इसका मतलब समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा है रूस? रूस की तरफ से यह बात साफ तरीके से आई है, भारत की तरफ से उन्हें कोई औपचारिक संदेश नहीं दिया गया है। बस ट्रंप की आदत है गाए बगाए इधर की उधर लगाने की, बस यही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने क्या ऑफिशियली कहा है, इस बात को समझना जरूरी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने टैरिफ कम होने का स्वागत तो किया है, ट्रंप को दोस्त भी बताया है, लेकिन रूसी तेल बंद करने की पुष्टि नहीं की है। भारत का स्टैंड आज भी वही है। भारत का मानना है एनर्जी सिक्योरिटी फर्स्ट, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ऑलवेज। भारत ने कभी यह नहीं कहा है कि हम अमेरिका के कहने पर रूस से रिश्ता तोड़ देंगे, जो कि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप महोदय। ट्रंप यही कोशिश कर रहे हैं कि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका ग्लोबल पावर है और उसके आगे भारत भी अब नतमस्तक हो चुका है, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं असली गेम चेंजर कौन है। देखिए, इस सारी की सारी कहानी का जो असली गेम चेंजर है, जिसकी वजह से ईयू मतलब अमेरिका के ऊपर प्रेशर आया है, वो है ईयू इंडिया ट्रेड डील, जिसे ज्यादातर मीडिया ने नजरअंदाज किया है, जिसे खुद दोनों पक्षों ने कहा है मदर ऑफ ऑल डील। यानी ईयू भी कह रहा है और भारत भी कह रहा है कि ये मदर ऑफ ऑल डील है। इसके बाद ही कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर प्रेशर आया है। मैंने पिछले वीडियो में भी इसी बात को हाईलाइट करने की कोशिश की थी। ईयू भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है एज ए ब्लॉक। यूएस को डर है कि ईयू सस्ता एक्सेस पा लेगा, अमेरिकी कंपनियां पीछे रह जाएंगी, इसलिए अमेरिका को मजबूरी में टैरिफ को 50 से 18% लाने पड़ा। इसे प्रेशर डिप्लोमेसी की तरह पेश करना पड़ा, यानी असल में रूस का दबाव नहीं, भारत का सरेंडर भी नहीं है, ईयू डील ने अमेरिका को दबाव में डाला है। ऐसा मेरी सोच है और ऐसा मुझे लग रहा है कि हकीकत वाली बात यही है। अब हम देखते हैं कि इस सारी डील से भारत को क्या फायदा हुआ है। देखिए, भारत के लिए तो फायदा है ही। इस डील में भारत को सीधा फायदा है। कैसे फायदा है? टेक्सटाइल और अपैरल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, सी फूड, केमिकल्स। अब भारत की पोजीशन वियतनाम, थाईलैंड,
इंडोनेशिया से कई सेक्टर्स में बेहतर हो जाएगी। और यही वजह है कि अमेरिका को झुककर डील साइन की है, लेकिन दुनिया को दिखाया है कि भारत झुका है। अब आप समझ रहे हैं अमेरिकी नैरेटिव को, अमेरिका क्या दिखाना चाह रहा है और हकीकत में क्या है। अंत में निष्कर्ष के तौर पर मैं यही कह सकता हूं, ट्रंप नैरेटिव को बेच रहे हैं, रूस शांत और कॉन्फिडेंट है, भारत बैलेंस्ड डिप्लोमेसी पर टिका है और असली दबाव बनाया है ईयू इंडिया ट्रेड डील ने अमेरिका के ऊपर। यही है 21वीं सदी की असली जियोपॉलिटिक्स, जहां ताकत बयान से नहीं ट्रेड से तय होती है। अगर आपको डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसके साथ मैं ये भी चाहता हूं आप अपने सजेशन दें ताकि मैं अपनी बातों को और प्रभावशाली बना सकूं। अगर अब तक का आपको वीडियो पसंद आया हो तो क्या अमेरिका, और एक चीज और मैं और जोड़ना चाहता हूं, क्या अमेरिका वाकई में ग्लोबल लीडर बना हुआ है या दुनिया अब मल्टीपोलर हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।